हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। आज हम लेकर आए हैं वैसे टॉपिक्स जिससे नेवी एसएसआर और एमआरएस में क्वेश्चंस आते हैं जनरल अवेयरनेस में। ठीक है, आपके सामने जो टॉपिक्स दिख रहा है उस टॉपिक से नेवी एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, प्रत्येक ईयर। तो उसी टॉपिक्स को मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, तो आप इसे अब एक बार देख लें ध्यान से। और मैं इस टॉपिक से जितने भी टॉपिक्स यहाँ लिखे हुआ है और सारे टॉपिक्स में क्वेश्चंस करवा दूंगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आज जो हम करेंगे क्वेश्चंस वो लैंग्वेज एंड रिलीजन से करेंगे। लैंग्वेज एंड रिलीजन, तो इसी तरह से हम एक दिन में 2 टॉपिक्स करेंगे और सारे टॉपिक्स को 10 दिन में ख़त्म कर देंगे, 10 से 12 दिन में। ठीक है, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन पाएंगे जिस टॉपिक से, ठीक है, उस टॉपिक्स का हम इंपॉर्टेंस क्वेश्चन करेंगे और हमसे जितना हो पाएगा उतना हम करेंगे आपके लिए। ठीक है, इस तरह से सिस्टमेटिकली अगर आप पढ़ोगे तो आपका तैयारी अच्छा रहेगा। ठीक है, आप कहीं से भी किसी तरीके से आप पढ़ोगे, जैसे आपको सिलेबस पता नहीं है, कहाँ से क्वेश्चन आता है, ये सब पता नहीं है, और आप कुछ प्रैक्टिस से 10 प्रैक्टिस सेट कर लोगे तो उससे आपका तैयारी अच्छा नहीं हो जाएगा। आपको पढ़ना पड़ेगा अच्छे से, तभी आप क्वेश्चन सही से कर पाओगे। ठीक है, तो इस तरह से मैं आपको सारे टॉपिक से क्वेश्चन करवा दूंगा। और टेलीग्राम में मैंने सारे जितने भी क्वेश्चंस आते हैं रिलेटेड, ठीक है, जितने पॉइंट से क्वेश्चंस आते हैं सारे मैंने डाल रखा है टेलीग्राम में, तो वहाँ आप ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में हम दे दिए। ठीक है, तो चलिए आज का हम जो रिलीजन और लैंग्वेज का क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम बन पाए हैं, ठीक है, वो सारे क्वेश्चन हम लेकर आए हैं। तो चलिए आज का क्लास हम शुरू करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है कि यहूदी धर्म का नव वर्ष कौन सा त्यौहार है। इसका राइट आंसर आप टिक कीजिए। ठीक है, मैं इसमें देखिए आज मैं एक ही क्वेश्चन का ऑप्शन 4 ऑप्शन दिए हैं, बाकी क्वेश्चन में ऑप्शन नहीं मिलेगा। मेरा मकसद सिर्फ आपको इंपॉर्टेंस क्वेश्चंस कराना है। ठीक है, यहाँ नहीं कि मैं प्रैक्टिस नहीं करवा रहा हूँ, मैं एक क्लास लेकर आया हूँ कि इसमें ये सब इंपॉर्टेंस क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ये रोश हसना है यहूदी धर्म का नव वर्ष का त्यौहार है। ठीक है, यहूदी धर्म जो अपना नव वर्ष मनाता है वो उसको रोश हसना कहते हैं। ठीक है, और जो बाकी जो ये सब 3 जो लिखा हुआ है ये भी यहूदी धर्म का ही त्यौहार है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखने हैं। तो देखिए अब जितने भी रिलीजन और लैंग्वेज से क्वेश्चंस है इंपॉर्टेंट्स, ठीक है, चाहे वो किसी भी रिलीजन से हो, जो एग्जाम्स में क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, वो सारे मैंने आज इस वीडियो में कवर करेंगे, तो आपको ध्यान से देखना। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। दिन या इलाही धर्म किसने शुरू किया। ठीक है, तो अकबर ने शुरू किया था। मैं पढ़ूंगा, ठीक है, सारा आंसर आपको ध्यान से सुनना है। तो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे ऋषभ देव। जैन धर्म के संस्थापक भी ऋषभ देव थे। ठीक है, स्वर्ण मंदिर किस धर्म से संबंधित है, तो ये सिख धर्म से। खालसा पंथ की नींव किस सिख गुरु ने डाली, गुरु गोविंद सिंह ने। नेक्स्ट, नवरोज किस धर्म का त्यौहार है। नवरोज जो है सो पारसी धर्म का त्यौहार है। ठीक है, जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है, महावीर स्वामी को। और महावीर स्वामी को वर्धमान भी कहते हैं। जैसे जैन धर्म का संस्थापक ऋषभ देव को कहा जाता है, ठीक है, और जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी को कहा जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखने हैं। किस सिख गुरु ने स्वर्ण मंदिर की स्थापना की थी। देखिए स्वर्ण मंदिर की स्थापना ये नहीं मतलब कि ये नींव डाला था। ठीक है, नींव तो गुरु रामदास ने नींव डाला था। सिख गुरु ने स्वर्ण मंदिर की नींव डाला था गुरु रामदास ने। और सिखों के अंतिम गुरु थे गुरु गोविंद सिंह। ठीक है, सिख धर्म के संस्थापक हैं, सिख धर्म के जो संस्थापक है गुरु नानक देव है। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध। लिंगायत धर्म के संस्थापक माने जाते हैं वासव। लुम्बिनी एक धार्मिक स्थल है बौद्धों का। देखिए लुम्बिनी में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। ठीक है, लुम्बिनी कहाँ है, नेपाल में है। यहूदी धर्म के संस्थापक हैं पैगंबर अब्राहम। यूसुफी संप्रदाय किस धर्म से विकसित हुआ, इस्लाम धर्म से। सिंतो धर्म किसके अनुयायियों का धर्म है, बौद्धों का। पारसी धर्म का संस्थापक है जोरास्टर। जरथुस्त्र को जोरास्टर भी कहते हैं। ठीक है, सिलसिला संबंधित है सूफी मत से। इस्लाम धर्म की स्थापना की पैगंबर मोहम्मद ने। ईसाई धर्म के संस्थापक कौन है, ईसा मसीह। ईसा मसीह पारसी धर्म के संस्थापक है जोरास्टर। ठीक है, ये नेक्स्ट को अच्छा फिर से रिपीट हो गया। ठीक है, सॉरी। ईसा मसीह के जन्म के रूप में मनाया जाता है क्रिसमस जो फेस्टिवल है वो ईसा मसीह के जन्म के उस दिन होता है। ठीक है, ईसा मसीह का जन्म उसी दिन हुआ था, उसी दिन को क्रिसमस मनाया जाता है। वैष्णव धर्म के प्रवर्तक हैं वासुदेव कृष्ण।
खजुराहो मध्य प्रदेश में मंदिर का निर्माण चंदेल शासकों ने किस धर्म का कराया? जैन धर्म का। इस क्वेश्चन में ना 2-3 क्वेश्चन बनते हैं, जैसे खजुराहो कहाँ है? मध्य प्रदेश में। और खजुराहो मध्य प्रदेश में जैन धर्म का जो जैन मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो चंदेल शासक ने, ठीक है। इसमें मैंने सारे एक ही में जोड़ दिया, ठीक है। एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है गौतम बुद्ध को। महाभारत का दूसरा नाम है जय संहिता। हिंदू पंचांग के पहले महीने का नाम क्या है? चैत्र। हिंदू फेस्टिवल्स में हिंदू का जो कैलेंडर्स है उसका पहला महीना को हम चैत्र कहते हैं। जैन धर्म के अनुयायियों की भाषा कौन सी थी? प्राकृत। ईसा मसीह के 12 शिष्यों को क्या कहा जाता है? अपोस्टल। बुद्ध ने किस भाषा में उपदेश दिए? पाली में। त्रिपिटक के किस धर्म का ग्रंथ है? बौद्ध धर्म का ग्रंथ है। बुद्ध का पहला उपदेश कहाँ दिया गया था? सारनाथ में। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? बोध गया में। रथ यात्रा का कहाँ प्रसिद्ध है और इसका संबंध किस भगवान से है? ठीक है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है। ये PYQ है, पिछले ईयर्स में आया था ये क्वेश्चन, रथ यात्रा। तो ये पूरी ओडिशा में है, ठीक है। इसका संबंध भगवान जगन्नाथ से है। महाभारत के रचयिता कौन है? वेदव्यास। रामायण के रचयिता है महर्षि वाल्मीकि। ईसाई धर्म का प्रमुख ग्रंथ है बाइबिल। केरल में कौन सी भाषा बोली जाती है? मलयालम। अब देखो टॉपिक चेंज हो गया, ठीक है। लैंग्वेज धर्म से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो खत्म हो गए, 30 क्वेश्चन थे लगभग। अब आ गया लैंग्वेज, ठीक है। लैंग्वेज से हम जितने भी देश है, कंट्री, ठीक है, और जितने भी राज्य हैं हमारे झारखंड में, जो इम्पोर्टेंस है, मैंने वही क्वेश्चंस लाए जो इम्पोर्टेंस है, जो आपके एग्जाम से में आ सकते हैं, ठीक है, और आए हैं, ठीक है। उसी क्वेश्चंस को मैंने लाया। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, केरल में कौन सी भाषा बोली जाती है? मलयालम। हिंदी के अलावा भारत में दूसरी सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा बंगाली। क्वेश्चन से प्रीवियस ईयर का, ठीक है। और केरल में जो फर्स्ट क्वेश्चन वो भी प्रीवियस ईयर का। संस्कृत किस राज्य की राजभाषा है? उत्तराखंड। हिंदी को कब संविधान में राजभाषा घोषित किया गया था? 26 जनवरी 1950। कोंकणी भाषा किस राज्य में बोली जाती है? गोवा। भारत की संविधान में 8वीं सूची में कितनी भाषा है? 22 भाषा है। ये क्वेश्चन को पूछा जाता है कि भाषा जो है सब किस अनुसूची में है, तो 8वीं अनुसूची में है। राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर और विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है 10 जनवरी, ठीक है। राष्ट्रीय और विश्व में अंतर है, ठीक है, आपको ध्यान में रखना है। क्योंकि बहुत स्टूडेंट क्या करता है कि राष्ट्रीय में ही 14 सितंबर को ही अगर पूछ देता है विश्व हिंदी दिवस, तो वहाँ 14 सितंबर ही लगा देता है, ठीक है। तो ये गलती नहीं करना। तमिल भाषा किस राज्य की प्रमुख भाषा है? तमिलनाडु। पंजाबी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? गुरुमुखी लिपि। हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? देवनागरी। नागालैंड की आधिकारिक भाषा अंग्रेजी। मानव भाषा का अध्ययन है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं लिंग्विस्टिक और भाषा विज्ञान, ठीक है। हिंदी में बोलते हैं भाषा विज्ञान। मानव भाषा का अध्ययन है भाषा विज्ञान। डोगरी किस राज्य में बोली जाती है? जम्मू कश्मीर। भारत में कुल कितनी शास्त्रीय भाषाएं हैं? 11। और ये सब भी आपको याद रखने हैं, ठीक है। आ भी सकता है क्वेश्चन ये, ठीक है, याद रखना है जो भी शास्त्रीय भाषा है। गुजरात में सबसे ज़्यादा अधिक बोली जाने वाली भाषा है गुजराती। हिंदी को लेख में संघ की राजभाषा के रूप में परिभाषित किया गया है आर्टिकल 343 में, ठीक है। संविधान का आर्टिकल 343 में संघ की राजभाषा के रूप में परिभाषित किया गया। कर्नाटक में कौन सी भाषा बोली जाती है? कन्नड़। आज जम्मू और कश्मीर की आधिकारिक भाषा है उर्दू। सोटहेल्ड लिपियों में छपी एक धार्मिक पुस्तक बाइबिल, ठीक है। अब आते हैं हम, ठीक है, जो देश में पूछा जाता है, देश में कौन सी भाषा बोली जाती है, इससे क्वेश्चन आए हैं प्रीवियस ईयर में, ठीक है। तो देखिए भारत जो भी वहाँ ज़्यादा बोला जाता है, ठीक है, जिस देश में ज़्यादा भाषा बोला जाता है उसी भाषा को मैंने यहाँ पर उस देश का नोट किया है। तो भारत में हिंदी और अंग्रेजी, ठीक है। पाकिस्तान उर्दू, ऑफिशियल लैंग्वेज पाकिस्तान का उर्दू। बांग्लादेश में बंगाली। श्रीलंका का सिंहली और तमिल। नेपाल का नेपाली। भूटान में जोंगखा भाषा बोला जाता है, ठीक है, जोंगखा भूटान। चीन मंदारिन भाषा किस देश का है? ठीक है, पूछा जाता है तो चीन का है। जापान का जापानी। दक्षिण कोरिया में कोरियन भाषा बोला जाता है। उत्तर कोरिया कोरियन। उत्तर कोरिया दक्षिण कोरिया का एक ही है, कोरियन, ठीक है। वहाँ का जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो कोरियन है। थाईलैंड का ये प्रीवियस ईयर है, ठीक है। थाईलैंड का जो है प्रीवियस ईयर है, ये प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आया है कि थाईलैंड की आधिकारिक भाषा क्या है? थाई। म्यांमार की आधिकारिक भाषा है बर्मी। इंडोनेशिया की ऑफिशियल लैंग्वेज है भाषा इंडोनेशिया। और मलेशिया की जो है सो ऑफिशियल लैंग्वेज है मले।
और अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 15 में। फिलीपींस की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो फिलिपिनो और अंग्रेजी है। सऊदी अरब की अरबी है और ईरान की फारसी है। इराक का अरबी और कुर्दिश है। इजराइल का हिब्रू है। अफ़गानिस्तान में बोला जाता है पश्तो और दारी। पश्तो और दारी भाषा अफ़गानिस्तान में। रूस में रूसी भाषा। फ्रांस में फ्रेंच। जर्मनी में जर्मन भाषा। इटली का इटालियन लैंग्वेज बोला जाता है, ठीक है, वहाँ का इटालियन लैंग्वेज ऑफिशियल लैंग्वेज। स्पेन में स्पेनिश। पुर्तगाल में पुर्तगाली। इंग्लैंड का अंग्रेजी, ठीक है, इंग्लैंड तो ये तो जानता है हर कोई, ये तो क्वेश्चन आएगा नहीं जब। अमेरिका में अंग्रेजी। नेक्स्ट कनाडा में अंग्रेजी और फ्रेंच है, ठीक है, ऑफिशियल लैंग्वेज जो भी वहाँ ज़्यादा बोला जाता है। ऑस्ट्रेलिया में भी अंग्रेजी है। न्यूजीलैंड में अंग्रेजी और मावोरी। एक क्वेश्चन आता है मावोरी जनजाति कहाँ है, तो न्यूजीलैंड में। दक्षिण अफ्रीका में 11 भाषा बोला जाता है, ठीक है, उसमें से मुख्य अंग्रेजी और अफ्रीकन सब जुलू। मिस्र में अरबी भाषा है, ठीक है। नाइजीरिया में अंग्रेजी। ब्राज़ील में पुर्तगाली। अर्जेंटीना में स्पेनिश, ठीक है, अर्जेंटीना का याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। अर्जेंटीना में स्पेनिश भाषा बोला जाता है। मैक्सिको में भी स्पेनिश। कनाडा में अंग्रेजी और फ्रेंच। स्विट्ज़रलैंड में जर्मन, फ्रेंच, इटालियन, रोमांस, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन, ठीक है। तो ये था आपका यहीं तक लैंग्वेज और रिलीजन से जो भी क्वेश्चन थे इंपॉर्टेंस मैंने आपको बता दिए। इसी तरह मैं आपको सारे जितने भी टॉपिक्स हैं वो एक एक वीडियो लाकर हम सारा टॉपिक ख़त्म कर देंगे। तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर आपको सारे इंपॉर्टेंस क्वेश्चन मिल जाएगा। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको हमारे द्वारा बनाया गया वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद है तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।